हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं इस ब्यूटीफुल साड़ी का अनारकली ड्रेस, जिसकी कटिंग हमने इस वीडियो में अपलोड की है स्टेप बाय स्टेप। तो ये पहले आप साड़ी का पूरा लुक देख लीजिए, बहुत ही प्यारी साड़ी है। तो इसके लिए हमने कॉटन का अस्तर लिया है और अब हम इस पर पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद साड़ी पर कटिंग करेंगे। कपड़ा डबल फोल्ड कर लेंगे बराबर से अच्छे से, और सबसे पहले हम कपड़ा नाप लेंगे कि हमारे नाप के हिसाब से कपड़ा हमें पूरा पड़ेगा कि नहीं। तो हमारा जो बस्ट पॉइंट है, बस्ट साइज़ है, उसका 1/4 ले लेंगे। तो उसका 1/4 42 रहेगा। 42 में हम मार्जिन भी लेंगे 1.5 इंच का और आधा इंच की लूजिंग। तो टोटल करके सारा हम देख लेंगे कपड़ा हमारा पूरा है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा कम पड़ रहा था, इसको मैंने थोड़ा सा और बढ़ा लिया है। इसमें अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद हम मार्किंग शुरू करेंगे। तो मार्किंग शुरू करने से पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अनारकली के ऊपर लगने वाले ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे, जो हम 16 इंच ले रहे हैं। तो 16 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये 16 इंच पर हमने एक सीधी लाइन खींच ली है। अब इसके बाद अब हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर 6 इंच है। शोल्डर के बाद हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 6.5 इंच पर, सीधा इसको भी एकदम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद 6 इंच पर इस लाइन पर भी निशान लगाएंगे और 6 इंच दोनों को मिलाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, आर्म होल का शेप दे देंगे थोड़ा। अब बस्ट साइज़ हमारा 42 इंच है, जिसका 1/4 10.5, इसमें आधा इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच पे बस्ट साइज़ की मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। और कमर 37 इंच है, जिसका 1/4 9.2 पर मार्किंग करेंगे। तो ये 9.2 पर मार्क करने के बाद 1 इंच की प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे, 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। सारे निशानों को आपस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सारी लाइनें ड्रॉ करने के बाद आर्म होल का शेप पूरा दे देंगे। 3 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, आधा इंच निशान डाउन करेंगे शोल्डर। अब हम अपना बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है, इसको बराबर से रख करके ऐसे ही प्रेस लगा लेना है। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम लेंथ लेंगे, सेम शोल्डर लेंगे। तो लेंथ हमने 16 इंच ले ली है। अब यहाँ से हमने सिर्फ 6 इंच पर ही शोल्डर ले लिया है, 6.5 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको भी सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ हमने पीछे वाले पार्ट में 1.5 इंच लिया था, यहाँ हम 1 इंच पे आर्म होल बनाएंगे। 3 इंच पर गले की चौड़ाई लेनी है और आधा इंच डाउन कर लेना है। साइज़ का निशान हम 11.5 इंच पर लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। 11.5 इंच इसलिए क्योंकि प्रिंसेस कट में आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। अब आर्म होल का शेप पूरा दे देंगे। इसके बाद हम कमर का 1/4 मार्क लगाएंगे 9.2 पर। अब यहाँ हम प्लेट्स 1.5 इंच की डालेंगे फ्रंट पर, तो हमने 1.5 इंच पे लगा लिया है और 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। सारे निशान आपस में ड्रॉ कर लेंगे सीधी लाइन। अभी हमारा फ्रंट पार्ट पहले कट कर लेते हैं, तब इसमें जो प्रिंसेस कटिंग होती है वो कटिंग हम दिखाते हैं। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसमें हम प्रिंसेस कट का जो निशान होते हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमने 10.5 इंच पर एक निशान लगाया है, ऊपर से 10.5 इंच पर, और यहाँ से 4 इंच का निशान लगाएंगे, सामने से 4 इंच का।
एक निशान हमें और लगाना है 4 इंच पर, तो यहाँ पर भी 4 इंच पर अभी जो हमने प्लस बनाया है इससे हम नीचे वाला जो निशान है उसको मिला देंगे आपस में। अब 1.5 इंच की जो हमें प्लेट्स डालनी थी तो हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे जिधर हमें फिटिंग लगानी है, और आधा इंच पर निशान लगाएंगे अंदर की तरफ, और इसको हम इस तरह से शेप बना देंगे, वी शेप दे देंगे। तो ये वी शेप दे दिया है। अब आर्म होल के सेंटर में हम ऐसा कर्व लाइन बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको इस तरह से ड्रॉ कर देने के बाद अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसको ऐसा ड्रॉ करना है। अब यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें लाइन सीधी कर लेनी है और इसके बाद हमें हल्का सा कर्व ड्रॉ करना है, कर्व लाइन। अब इसी के ऊपर हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो इसे हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। बैक पार्ट भी कट कर दिया है, फ्रंट पार्ट भी हमारा कट हो गया है। अब हम इन सब को अपनी जो साड़ी थी उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा साड़ी का नीचे का बॉर्डर है। तो हम जो ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं वो साड़ी के इस बॉर्डर के ऊपर करेंगे। तो ये सारे पीसेस हमने ऐसे सेट कर लिए हैं साड़ी के ऊपर, और चारों तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हमें कट कर लेना है। तो ये हमने कटिंग कर ली है, चारों तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन है फ्रंट पार्ट की। अब ये बैक पार्ट की, तो ये हमारा जो साड़ी का पल्लू था उसको कट किया था हमने, तो हमारा बैक पार्ट जो है हम उसी के ऊपर कट कर रहे हैं। इसको भी चारों तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने कटिंग कर ली है। तो ये बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बची हुई साड़ी और अस्तर से हम नीचे की कलियां बनाएंगे, जिससे हम अपना नीचे का घेरा रेडी करेंगे। तो ये हमने 2 मीटर अस्तर को फ़ोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड, उसके बाद 4 फोल्ड, उसके बाद एक और फ़ोल्ड कर लिया है। और इससे ज़्यादा फ़ोल्ड करते तो हमें कलियों का जो घेरा बहुत कम मिलता, तो हमने फ़ोल्ड कर लिया है। हमारा जो अनारकली का लेंथ है वो 50 इंच रहने वाला है, जिसमें से 16 इंच का हमने ब्लाउज़ कट किया था, तो वो हमारा 15 इंच तक बन के रेडी होगा। तो हम जो अब लेंथ लेंगे इसकी वो देखते हैं हम आगे कितनी लेंगे। तो पहले हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस कपड़े को हम एक बार और फोल्ड करके पहले सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। सेंटर पॉइंट हमारा निकालने के बाद हमें कली की जो ऊपर की चौड़ाई रखनी है वो 4 इंच रखनी है। तो 2-2 इंच का हमने निशान लगा लिया है। तो ये 4 इंच का हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमने 15 इंच निकाल के जितना भी हमारा टोटल आता है उस पर हमें मार्क करना है 2 इंच के मार्जिन के साथ। तो ये 2 इंच के मार्जिन के साथ 15 इंच निकाल करके हमने लंबाई पे निशान लगा लिया है। सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब वापस से कपड़ा फोल्ड करके एक लाइन ऐसे बना लेंगे कपड़े में, जिससे हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा एकदम कपड़े का ये सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से हम 12 इंच की कली में 6 इंच की निशान लगाएंगे। इस तरह से हम अच्छे से लाइन डाल लेंगे कपड़े में। ये लाइन देखिए शो हो रही है, इसके दोनों तरफ हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो अब हम ये जो दोनों निशान हैं ऊपर के निशान से ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की चौड़ाई 4 इंच है और नीचे की 12, और सेम कलियां हम काट लेंगे साड़ी के ऊपर। सेम जैसे हमारा अस्तर का कलियां हमने बनाया है, जिस शेप की जिस साइज़ की सेम टू सेम वैसे ही हम कटिंग कर लेंगे। ये कलियां हमारी कमर की साइज़ 37 के हिसाब से 8 कलियां हैं, जिसमें हमारा घेरा आराम से बन जाएगा। तो इस तरह से हमने कलियों की कटिंग कर लेनी है। तो हमने ये सारी कलियां कट कर ली हैं।
इसी के जैसी हम साड़ी पर भी कलियाँ कट कर लेंगे, सेम टू सेम। मैं आपको एक कली दिखा देती हूँ साड़ी पर भी कैसे कट करनी है। तो ये हमारी साड़ी हम एकदम सीधा बिछा लेंगे। उसके बाद एक कली को लेंगे और साड़ी के ऊपर प्रॉपर अच्छे से फिक्स करेंगे, कहीं से भी कपड़ा मुड़ा या सिकुड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसको हम सारी कलियां कट कर लेंगे। अब हमारे पास स्लीव्स कट करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था, तो हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था कटिंग में जोड़ करके आस्तीनों के लिए एक कपड़ा बना लिया है जोड़ लगा के। अब इसको 4 फोल्ड करके अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। अच्छे से प्रेस लगा लेने के बाद अब हम आस्तीनों की कटिंग करेंगे। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम एल्बो तक आस्तीन बनाने वाले हैं, तो 12 इंच पे निशान लगाएंगे। 10 इंच की एग्जैक्ट आस्तीनें बनेंगी और 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा फ़ोल्ड करने के लिए, और जहाँ से हम कंधे जोड़ते हैं 3-3 इंच पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल का शेप देने के लिए। बस्ट पॉइंट का जो 1/4 पार्ट होता है उसमें 1 इंच कम करके हम निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 9.5 पर हमने निशान लगाया है। अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे, और अब हम जो चौड़ाई है एल्बो के पास वो रखेंगे 6 इंच, और ये सारे लाइन मार्जिन ले करके सीधे ड्रॉ कर लेंगे। अब स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे, और सेम स्लीव्स हमने साड़ी के ऊपर भी रख के काट लेनी है। तो कुछ इस तरह से कटिंग हमने कर ली है स्लीव्स की। अब इसको हम साड़ी के बॉर्डर के ऊपर रख कर कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन चारों तरफ से लेते हुए हमने स्लीव्स को इस पर सेट कर लेना है बराबर से, और कटिंग कर लेनी है। ऑलमोस्ट अनारकली की पूरी कटिंग हो चुकी है इस पार्ट में। अगर आपको इसकी स्टिचिंग भी चाहिए हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर बताने के तरीके में कोई भी 19-20 होता हो कुछ तो बताइएगा। ये हमारे सारे पार्ट्स कट चुके हैं। स्लीव्स है, हमारी साड़ी की कलियाँ, अस्तर और ब्लाउज़ के दोनों पार्ट है। तो ये स्टिचिंग के बाद पूरा लुक कुछ इस तरह का आया है। ये पूरा हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के साथ हमने कलियों को जोड़ के जो घेरा रेडी किया है, उससे हमारा ये अनारकली ड्रेस रेडी हुआ है। अगर आपको ये ड्रेस और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें पीछे हमने इस तरह से लटकन लगाई है और बहुत ही प्यारा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।